जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सबके मन में एक ही यहाँ पर सवाल आ रहा है कि क्या सर रेलवे की वैकेंसी आएगी या फिर रेलवे की वैकेंसी सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाएगी और रेलवे की वैकेंसी अब नहीं आएगी। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि रेलवे की वैकेंसी अगर आने वाली है तो रेलवे की वैकेंसी में इतना डिले क्यों हो रहा है, सरकार इस वैकेंसी को लाने में इतना देर क्यों कर रही है, जबकि यहाँ पर आरटीआई के थ्रू पता भी लग गया है कि यहाँ पर 2.74 लाख प्लस यहाँ पर पद खाली हैं। और ये जो आरटीआई थी ये 2 साल पहले की आरटीआई थी, उसके बाद तो और भी पद यहाँ पर नए सृजित हुए होंगे क्योंकि नए रेलवे स्टेशन बने हैं और नए यहाँ पर ट्रेनें चलने लगी हैं, तो उनमें भी काफ़ी स्टाफ की ज़रूरत यहाँ रेलवे को पड़ रही होगी। तो उसमें यहाँ पर रेलवे नई वैकेंसी आखिर क्यों नहीं निकाल रहा है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या रेलवे की वैकेंसी को यहाँ पर सीईटी के थ्रू लाने का प्लानिंग चल रहा है कि सीईटी के अंदर यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी को भी मर्ज कर दिया जाए और यहाँ पर इस बार जो 2024 के अंदर वैकेंसीज आएंगी वो सीईटी के थ्रू आएंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर अभी तक एसएससी ने भी अपना कैलेंडर यहाँ जारी नहीं किया है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट और हर एक स्टडी मटेरियल हम आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर लास्ट तक जाते जाते आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हर एक व्यक्ति तक ज़रूर पहुंच सके और वो यहाँ पर अपने दिमाग को पूरी तरह से ओपन रख सके इस वैकेंसी के बारे में भी और आगे आने वाली जो डेट्स हैं उनके बारे में भी। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर रेलवे की वैकेंसी में यहाँ पर इतना डिले क्यों हो रहा है और जो रेलवे की वैकेंसी है वो यहाँ पर आएगी भी या फिर नहीं आएगी। तो देखिए, मैं पहला जो सवाल है कि यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, तो जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो वीडियो यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं, और जिन लोगों को हम पर विश्वास है और यहाँ पर जो अपने ऊपर विश्वास है कि यहाँ पर आरटीआई का जो रिप्लाई होता है वो कभी भी झूठा नहीं होता है। चलिए, आरटीआई का रिप्लाई अगर हम झूठा 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, वैसे यहाँ पर आरटीआई का रिप्लाई झूठा नहीं होता है, लेकिन 1 मिनट अगर हम ये मान लें कि आरटीआई जो है यहाँ पर नकली दिखाई गई, तो क्या उस नकली आरटीआई को यहाँ पर जो हमारी राज्यसभा है, संसद में पेश करना यहाँ पर इतना लीगल है? ऐसी नकली चीज़ें तो हम राज्यसभा के अंदर और यहाँ संसद के अंदर पेश नहीं कर सकते ना। जब संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया, उस आरटीआई को दिखाया गया, तो क्या ये चीज़ लीगल मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी? आप खुद यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए। अगर यहाँ पर संसद के अंदर उस चीज़ को लाया गया है तो वो बिल्कुल लीगल चीज़ है। इसका मतलब ये है कि रेलवे के अंदर 2.74 लाख पद यहाँ पर खाली हैं, इससे ज़्यादा ही पद खाली हैं। और देखिए, ये तो था 2 साल पहले की आरटीआई यहाँ पर ये जो है दिखाई जा रही है बार बार, उसके बाद की तो आरटीआई अभी तक आई नहीं है। अगर उसके बाद अगर आप निकालेंगे तो ये वैकेंसी जो है 3 लाख से ऊपर चली जाएगी। और साथ ही साथ जो यहाँ पर नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, यहाँ पर नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं रेलवे के द्वारा, तो क्या रेलवे को यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है? रेलवे को बहुत एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अब बात है यहाँ पर सरकार वैकेंसी को कब देती है, कब निकालती है। तो ये बात तो आप भूल जाइए कि रेलवे की वैकेंसी नहीं आएगी। रेलवे की वैकेंसी आएगी, मैं भी मानता हूँ और आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि डिले हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिले, आप ये मान लीजिए जो चीज़ डिले हो रही है ना, वही समय जो होता है ना, जैसे वैकेंसी अभी नहीं आई है तो नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो यही होता है जब नोटिफिकेशन नहीं आता है। क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो उस दिन से यहाँ पर माइंड में प्रेशर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है और सभी लोग फिर तैयारी करने के लिए उस टाइम पर आ जाते हैं। और उस टाइम पर अगर हमारी जो तैयारी है उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई कि हमें कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए, तो यहाँ पर हम अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा धोखा कर लेंगे। तो इसीलिए अभी से ही तैयारी तो आप अभी से जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आरटीआई के रिप्लाई होते हैं, आरटीआई जो होती हैं वो बिल्कुल फेक नहीं होती है, और खासकर ऐसी आरटीआई जिनका मुद्दा यहाँ पर संसद में भी उठाया गया हो। तो पद तो खाली हैं, पद निकाले भी जाएंगे और भरे भी जाएंगे। थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो उस डिले को आपको यहाँ पर, ये जो डिले है आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि यहाँ पर डिले अगर हो रहा है तो आपको तैयारी का समय मिल रहा है। तो इसीलिए तैयारी अपनी मत छोड़िए, आज से ही तैयारी में अपने लगे रहिए। कहीं से भी पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, अपने 3 से 4 घंटे, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ 3 से 4 घंटे निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप 2 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे यहाँ पर नाइट में निकालेंगे तो 4 घंटे आपके हो जाते हैं। 4 घंटे की स्टडी टाइम अपने आप को दीजिए, डेली के डेली, चाहे कहीं से भी पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर कोर्स आपको मिल सके, तो प्रॉपर कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर कि सिर्फ 99 के अंदर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम, चाहे आप एएलपी दीजिए, चाहे आप यहाँ पर टेक्नीशियन दीजिए, चाहे आप रेलवे का ग्रुप डी दीजिए, चाहे आप एनटीपीसी दीजिए, चाहे से यहाँ पर आप आरपीएफ दीजिए, सभी के अंदर यहाँ पर 12 बुक्स का कॉम्बो हमने यहाँ पर आपके लिए डिज़ाइन करके दिया हुआ है। तो 12 बुक्स का जो पीडीएफ का कॉम्बो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और सिर्फ 99 रुपीज़ में है, जिसमें कि आपको मैथ्स पूरा मिल जाता है, रीजनिंग मिल जाता है, स्टैटिक
स्टैटिक जीके हो गया, आपका साइंस हो गया। साइंस के अंदर हर एक सेक्शन आपको मिल जाएगा। आपका यहाँ पर फिजिक्स आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, बायोलॉजी मिल जाएगा, एनवायरमेंटल साइंस मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिससे भी जितने क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने क्वेश्चन पूछे गए, एनटीपीसी सीबीटी 2 में जितने क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन। और मैथ का भी जो जितने भी यहाँ पर एग्जाम हुए हैं आज तक रेलवे के इतिहास में, उन सभी क्वेश्चंस का आपको संग्रह मिल जाएगा। साथ ही रेलवे के अंदर जितने भी एग्जाम हुए उससे जितना भी स्टैटिक जीके पूछा गया वो सारे क्वेश्चंस का संग्रह मिल जाएगा। साथ ही साथ रेलवे के अंदर जितना साइंस पूछा गया आज तक वो सारा मिल जाएगा। पूरा एनसीईआरटी हमने कवर करके दिया हुआ है, उसके अंदर 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी यहाँ पर कवर है। 6 से 10 तक की है ना, 6 से 10 तक की आपको पढ़नी होती है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी जो है वो 10 तक की ही फॉलो करते हैं। तो 6 से 10 तक की पूरी एनसीईआरटी यहाँ पर आपको कवर करके दी हुई है। एनसीईआरटी का पूरा सार है, जैसे आप अलग अलग बुक्स से पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा सार आपको मिल जाएगा, निचोड़ मिल जाएगा पूरी एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी से ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, जैसा कि आपने रेलवे ग्रुप डी में भी देखा और एनटीपीसी में भी देखा। जो साइंस से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे एनसीईआरटी से थे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जिन लोगों ने हमारे कहे हुए अनुसार पढ़ा स्टार्टिंग से, उन लोगों ने यहाँ पर अच्छे खासे मार्क्स गेन किए, और जिन लोगों ने यहाँ पर हमको गलत ठहराया वो यहाँ पर लास्ट में जाकर फिर वापस हमारे पास आए कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी से यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इस बार भी जब एग्जाम होगा तो एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन आएंगे साइंस के अंदर, क्योंकि साइंस में क्लियरली लिखा रहता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि मैथ्स में भी ऐसा ही होता है, तो मैथ्स में लेकिन आपका जो है आपका जो आपका माइंड एबिलिटी है वो भी चेक की जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया जाता है। लेकिन जो साइंस है उसमें क्या ट्रिकी बनाएंगे, उसमें अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया है तो आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ये एनसीईआरटी का सार पढ़ लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। साथ ही साथ एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी किसी भी दिन आउट हो सकती है। तो देखिए एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए एक चीज़ बता दूं कि आपको ओल्ड पेपर पर यहाँ पर ज़रूर अपने आप को कवर अप कर लेना है, क्योंकि जो ओल्ड पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से आपके ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से साइंस से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, उनका सबका जो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया गया है। तो नीचे वो भी हमारा अलग से पीडीएफ है, वो भी आपको मात्र 20 रुपीज़ और प्लस जीएसटी जो 2-3 रुपये का लगेगा वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक हमने दे रखा है। तो इसलिए अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर पीडीएफ को आप उसको ले लीजिएगा ज़रूर। और उसमें जो है आपको 2018 में जो आपका एएलपी टेक्नीशियन हुआ था उसके सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहने का मतलब ABCD वाला सॉल्यूशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पर दिया गया है। तो ये तो हो गई बात आपके कोर्स की कि आपको पढ़ना कहाँ से है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। आप चाहें तो आप मार्केट से कोई दूसरी बुक्स ला के पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो किसी और चैनल से अगर आपने परचेस किया हुआ उस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने आपको एक कॉम्बो दे रखा है जिसके अंदर आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपसे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 99 वाला जो कॉम्बो है उसको ले लीजिए अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या यहाँ पर जो रेलवे का एग्ज़ाम है इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, यानी कि रेलवे की जो भर्ती है इसमें देरी क्यों हो रही है। तो देखिए इसके पीछे का जो रीज़न मुझे दिखाई देता है, या फिर मैं जहाँ तक इस चीज़ को समझ पाया हूँ कि देखिए यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। जैसे कि आपको पता है राजस्थान हो गया, अपना मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनमें क्या है नवंबर दिसंबर के अंदर चुनाव होने हैं। तो यहाँ पर अब बीच में बचा हुआ है अक्टूबर और नवंबर का महीना, नवंबर का भी अगर पूरा महीना नहीं बचा हुआ है, सिर्फ अक्टूबर का महीना यहाँ पर बीच में बचा हुआ है और सितंबर यहाँ जाने को तैयार है। तो हो सकता है कि सरकार यहाँ पर चेक कर रही हो या सरकार यहाँ पर ये चीज़ देख रही हो कि यहाँ पर चुनाव के जो नतीजे हैं इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। देखिए चुनाव के नतीजे से यहाँ पर जो सरकार है वो काफ़ी सारे डिसीजन हो सकता है ले, क्योंकि यहाँ पर जो इन 5 राज्यों में चुनाव होंगे आपके नवंबर दिसंबर में, जो इनका जो नतीजा आएगा उसके बाद यहाँ पर सरकार तय करेगी कि उन्हें सीईटी लेकर आना है या फिर नहीं आना है। हो सकता है कि यहाँ पर 2024 के अंदर ही आपको सीईटी देखने को मिल जाए और हो सकता है ना भी देखने को मिले। तो ये जो चुनाव है ये काफ़ी कुछ डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी को किस तरह से निकालना है। हो सकता है यहाँ पर इस बार जैसा कि आज जो प्रोटेस्ट है उसके बाद छात्र जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है ये चीज़ रेलवे को भी समझ में आ जाए कि यहाँ पर हर साल जो है वैकेंसी को निकाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। जैसे कि यहाँ पर एसएससी हर साल निकालता है 15-20 हज़ार पोस्ट अपनी, इसी तरह से यहाँ पर रेलवे के अंदर भी अगर हर साल 15-20 हज़ार पोस्ट निकाल के यहाँ पर एक फार्मूला तैयार किया जाए कि हर साल एग्जाम लिया जाए, तो ये फार्मूला भी यहाँ पर रेलवे अपना सकता है। तो दोनों तीनों चीज़ों पर यहाँ पर विचार करने के लिए सरकार शायद इसलिए रुकी हो कि यहाँ पर चुनाव के नतीजे यहाँ पर देख लिए जाए और उसके बाद जो है सरकार कुछ एक ऐसा डिसीजन ले जिससे कि यहाँ पर जो पब्लिक है, जो यहाँ पर युवा है, वो उनके फेवर में रहे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो यहाँ पर वैकेंसी है रेलवे की उसको डिले किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि बाकी वैकेंसी तो निकल रही है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ कि बाकी वैकेंसीज यहाँ पर निकल रही हैं, लेकिन बाकी वैकेंसी को क्या पॉलिटिकल व्यू से नहीं देखा जाता। लेकिन जो रेलवे की वैकेंसी है इससे एक छोटे से छोटे जो किसान का बेटा है वो भी यहाँ पर इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर
रेलवे की वैकेंसी को पॉलिटिकल व्यू की तरह से देखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी में डिले हो रहा है। अब यहाँ पर जो रेलवे की जो वैकेंसी आउट होगी वो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि दिसंबर के बाद यहाँ पर अनाउंस हो जाएंगी सभी की सभी वैकेंसीज। जितनी भी वैकेंसी अगर अनाउंस करनी होंगी, देखिए अनाउंस तो करनी है, क्योंकि सरकार इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी कि यहाँ पर युवा को नाराज कर दे, चाहे उनके पास कितने ही पॉइंट हो यहाँ पर चुनाव के लिए, लेकिन युवा का पॉइंट माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि युवा यहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति है इंडिया की। तो इसीलिए युवा को नाराज नहीं किया जाएगा, ये बात आप भी जानते हैं। तो वैकेंसी तो आना कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। हो सकता है वैकेंसी आपको दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी तक देखने को मिले, लेकिन वैकेंसी आएगी, इतना कन्फर्म है। थोड़ा सा धैर्य रखें। और आप लोग, मुझे पता है कि नीचे आप फिर से यहाँ पर कमेंट में बहुत सारी गालियाँ लिखेंगे, बहुत सारे गलत वर्ड बोलेंगे, लेकिन वैकेंसी जिस दिन आएगी ना, उस दिन आप ही लोग वो होंगे जो कि हमें प्यार भी देंगे। तो इसीलिए आपकी गालियों का, आपके गलत वर्ड्स का, हालांकि मैं इतना ज़्यादा जो है उनको रिएक्ट नहीं करता हूँ, उनको इग्नोर करता हूँ, और आपके अच्छे शब्दों को मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसीलिए बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए और इस टाइम पर तैयारी अपनी जारी रखिए। बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए कि वैकेंसी नहीं आएगी, और अगर कोई आपसे ये कहता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो बिल्कुल आप उसकी कह दीजिए कि हाँ नहीं आएगी, बस हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, वैकेंसी आना अपना कर्म है, और हम अगला 1 साल या अगले 6-7 महीने सिर्फ और सिर्फ इस वैकेंसी को देने वाले हैं। अगर 6-7 महीने के अंदर वैकेंसी नहीं आती है तो फिर आप कोई और जो अपनी राह है वो पकड़ लीजिएगा, लेकिन जनवरी फरवरी तक आपकी सारी वैकेंसी जो है रेलवे की आ जाएंगी। तो इसीलिए जनवरी फरवरी तक आपको वेट करना है, यानी कि मैं आपको जनवरी फरवरी यहाँ पर एक लास्ट एंडिंग पॉइंट बता रहा हूँ, और हो सकता है वैकेंसी आपकी अगले महीने ही आ जाए, और हो सकता है दिसंबर तक ही आपकी अनाउंस हो जाए। वैकेंसी आना तय है, क्योंकि यहाँ पर आरटीआई के रिप्लाई फेल नहीं होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि देखिए सीईटी का डिसीजन जो है, इन 5 राज्यों का जो नतीजा आएगा, हो सकता है उसके बाद यहाँ पर सरकार चाहती हो कि यहाँ पर नतीजे देख लिए जाए, किस तरह से यहाँ पर जो है रुझान लोगों का आ रहा है, और किस तरह से उनको भी अपना जितने भी जो उनका जो एक वो कहते हैं ना मिसाइल, या कहते हैं कि जो तोहफे हैं वो पब्लिक के लिए खोलने, तो वो तोहफे शायद हो सकता है वो उस टाइम पर खोले कि कितने खोलने हैं और कितने नहीं खोलने हैं। अगर इन राज्यों में जो भी नतीजे रहते हैं अगर उनके फेवर में नहीं रहते हैं, तो हो सकता है जो सरकार है यहाँ पर युवा को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी दे दे। और अगर यहाँ पर इन चुनाव के नतीजे जो हैं कुछ और रहते हैं, या उनके जो उन्होंने गणित लगाया उस हिसाब से नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर जो सरकार वैकेंसी ज़्यादा देगी, और अगर उनके हिसाब से रहते हैं तो हो सकता है सरकार वैकेंसी को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दे, लेकिन वैकेंसी आएगी ये कंफर्म है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। तो इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए, बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पूरे लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी में तेज़ धार लाते रहिए। और फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।